हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे और इसी वीडियो के अंत में कुछ थ्योरी बताई गई है जो कि बहुत बार क्वेश्चन आपके वहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसको भी आपको पढ़ना है। और क्लास जो आपकी 5 बजे होती थी वहाँ पर आपकी जेल वार्डन की क्लास स्टार्ट हो गई है। वहाँ पर आपको जीके और हिंदी दोनों एक साथ कराई जा रही है। तो 5 बजे आप लोग आ जाया करिए क्योंकि टाइम जो आपका है बहुत कम है और नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो इस कारण आप लोग टाइम से आ जाया करिए 5 बजे। ठीक है, चाहे आप यूपीएसआई तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड तैयारी कर रहे हैं, वो आप लोग देख सकते हैं 5 बजे वाली क्लास। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। तो भाई एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर सी नंबर आपके रायबरेली में। कहाँ पर? रायबरेली में की जा रही है। सभी प्रश्न हमने मास्टर वीडियो में पढ़ा दिया है। ठीक है, कोई प्रश्न आपका गलती नहीं होना चाहिए। कह रहा आपसे कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो आपका है कहाँ पर है? तो याद रखिए ये आपके आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? देख लीजिए उत्तर प्रदेश में जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान ये जो आपका शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपके सन 2000 में। ठीक है, सन 2000 में। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया, ये कब आरंभ किया गया था? तो याद रखिए मिड डे मील ये कार्यक्रम आपके 1995 में। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा 1995। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। देख लीजिए भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? कई बार आपने पढ़ा भी है, तो याद रखिए ये आपके झांसी में है। कहाँ पर है? झांसी में है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा झांसी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यूपीएसआईडीसी द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं। उस उद्योग पार्क को चिन्हित कीजिए जिसका स्थान सही नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क दिया है आपके लखनऊ। ठीक है, कहाँ पर दिया है? लखनऊ। तो भैया सही है। अप्रैल पार्क जो आपका है ये कानपुर में है, तो इस कारण से ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये आपका नोएडा में नहीं है, कानपुर में है। वहीं पर आपका प्लास्टिक सिटी कानपुर और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपके उन्नाव में। ये आपके सभी सही थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका बी वाला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यमुना एक्सप्रेस वे है। देख लीजिए यमुना एक्सप्रेस वे से क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। तो जो यमुना एक्सप्रेस वे है वो आपके कहाँ से कहाँ तक के लिए? तो ये आपकी है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक के लिए। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक के लिए आपका यमुना एक्सप्रेस वे है। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला लोक नृत्य जो आपका है ये कहाँ का है? कई बार आपने पढ़ा भी होगा, तो याद रखिए चरकुला है ये आपके ब्रजभूमि का है। ठीक है, कहाँ का है? ब्रजभूमि का। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीटी रोड नहीं गुजरती है। जीटी रोड नहीं गुजरती है कहाँ से? तो आपका इलाहाबाद, आगरा, मुगलसराय है। यहाँ पर अलीगढ़ से नहीं गुजरती है, इस कारण से ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा अलीगढ़। ठीक है, और अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र वो आपका कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर आपका यूपी है और बिहार से जो बिहार के साइड में जाएंगे तो पूर्वी क्षेत्र मिलेगा ना। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी क्षेत्र है यह आपका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आपका है। ठीक है, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है कहाँ पर? तो ये आपके कहाँ पर होता है भाई? तो आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी आपके प्रतापगढ़ में। ठीक है, प्रतापगढ़ में। और अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है यह आपकी कहाँ पर है? तो ये आपकी कह सकते हैं बेतवा नदी पर है। कहाँ पर है? कौन सी नदी पर? तो आपकी बेतवा नदी पर है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ए हो जाएगा बेतवा नदी। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि 2011 में उत्तर प्रदेश का अभिलिखित जिसे हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डेड वन क्षेत्र अपने कुल क्षेत्रफल का लगभग था 2011 के अनुसार है।
तो वन क्षेत्रफल जो आपका है, वन क्षेत्रफल अपने कुल क्षेत्रफल का लगभग जो आपका था वो आपका कितने प्रतिशत, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर 7%। ठीक है, 7%। और अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक जो उपज है वो आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर गन्ना। यहाँ तक वाणिज्यिक फसल आपकी कौन सी है, उत्तर प्रदेश की पूछा गया है। ठीक है, झूठ को मत लगाइएगा क्योंकि यहाँ पर यूपी की बात कह रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर जो प्रकाशित होती है ये कौन से संस्थान से, कहाँ से होती है, ये जो आपकी होती है ये आपके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से आपकी होती है। ठीक है, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बेगम मसरू ने एक अति महत्वपूर्ण चर्च का निर्माण करवाया था, और ये जो कह सकते हैं चर्च है ये आपके कहाँ पर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बेगम मसरू ने जो करवाया था सरधना में करवाया था। ऑप्शन आपका 96 का हो जाएगा, सी नंबर सरधना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, 97 नंबर। तो कह रहा आपसे कि आह्ला दिया है आपके बुंदेलखंड से, सही है। बिरहा आपका पूर्वांचल है। चैती आपका रुहेलखंड दिया है, भी सही है। ऑप्शन डी वाला देखिए कह रहा है कजरी अवध क्षेत्र से, तो भाई कजरी अवध क्षेत्र का नहीं है, ये भी आप कह सकते हैं पूर्वांचल क्षेत्र से है, मिर्जापुर है ना, ऐसे क्षेत्र में आपका होता है। तो इस कारण से ऑप्शन आपका डी ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। कह रहा आपसे कि कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर, भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर, ये भी सही है। सूफी संत हाजी वारिज अली मजार जो आपकी है वो आपकी देवाश्री बाराबंकी, ये भी सही है। अगला 88,000 ऋषियों की तपोस्थली, तो देखिए ये ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि तपोस्थली कहाँ पर आपके नैमिषारण जो आपके सीतापुर पड़ती है ना, तो 88,000 ऋषियों की तपस्थली कहाँ पर है, तो आपकी नैमिषारण है जो कि सीतापुर में है। इस कारण से आपका गलत कौन सा है, डी वाला आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर 100 नंबर में कह रहा आपसे यहाँ पर कि जोश दिया है आपका मलिहाबाद, है ना, जोश मलिहाबाद। रघुपत सहाय फिराक, तो हमने आपको बताया था रघुपत सहाय जो फिराक है, फिराक गोरखपुरी, इनका ही जो आपका नाम है, इनके बचपन का नाम ये कह सकते हैं, मूल नाम फिराक गोरखपुरी का रघुपत सहाय है। ठीक है, तो ये आपके गोरखपुर से हैं ना कि आपके कानपुर से, तो इस कारण से बी वाला आपका गलत हो जाएगा। वहीं पर जिगर मुरादाबाद से हैं और आपके चकबख्त आपके लखनऊ से हैं, तो बी वाला आपके यहाँ पर गलत हो गया, ये आपके गोरखपुरी हैं। ठीक है, तो ये आपके कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव रहे। और कुछ आपके थ्योरी हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं और लगभग देखा जाए तो काफ़ी प्रश्न यहाँ से मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इत्माद-उद-दौला का मकबरा कहाँ पर आपके है, तो ये आपके कहाँ पर है, आपके आगरा में है। और हमने आपको बताया था इत्माद-उद-दौला कि जो मकबरा है वो पेट्रा डूली शैली से बना हुआ आपका मकबरा है, जैसे कांच, रंगीन कांच के टुकड़े इनके आपके मकबरा में लगे थे। ठीक है, अगला है बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, तो आपके फतेहपुर सीकरी हो गया। अटाला मस्जिद कहाँ पर है, तो अटाला मस्जिद कहाँ पर है, आपके जौनपुर में है। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क, तो अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर है भाई, तो आपके इलाहाबाद में है ना, जिसे आधुनिक नाम दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क हो चुका है। ठीक है, अशोक स्तंभ कहाँ पर है, तो आपके सारनाथ में अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि देखिए छोटा से यहाँ पर देखा जाए तो आपके राजधानी अगर पूछे कि राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की, तो आपकी लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ है। और वहीं पर जो आपका दिया गया क्षेत्रफल, तो 240,928 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। मतलब देखा जाए कुल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 7.33% है। वहीं पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो आता है वो चौथा स्थान आता है। तो पहला स्थान आपके राजस्थान का, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र, फिर आपका चौथा स्थान आपका आता है भारत में जो आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगला है सीमावर्ती देश अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाता है आपका भारत, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो आपका भारत बनाता यूपी बनाता है, यूपी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ, तो आपके नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय अर्थात कह सकते दूसरे देश के साथ सीमा जो यूपी बनाता है नेपाल के साथ। यहाँ पर दिया सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जो आपका जिला है वो आपका कौन सा, तो याद रखिए सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा बनाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो अभी बताया था पूर्वी क्षेत्र में, और पूर्वी क्षेत्र में आपको कौन सा है,
तो गोरखपुर। सबसे कम वर्षा आपकी कौन से, तो पश्चिमी भाग में, जो कि आपके कहाँ पर हुआ, तो आपके मथुरा साइड में। ठीक है। प्रमुख नदियाँ तो आपकी गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, केन बेतवा, ये आपकी प्रमुख नदियाँ हैं। अब यहाँ से कह सकते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि कौन सी नदी है जो आपके दक्षिण भारत से निकलती है, कह सकते हैं ये पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत से आपकी नहीं निकलती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में आपकी गोमती नदी है ना, ये हिमालय पर्वत से आपकी नहीं निकलती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और एक बेतवा नदी है, ये भी आपकी हिमालय पर्वत से नहीं निकलती है। ये अभी हाल ही में जो आपका 2020 में यूपीपीसीएस आया था एग्जाम, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की कौन सी नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से नहीं निकलती हैं, तो भाई गोमती नदी और बेतवा नदी ये आपकी नहीं निकलती हैं। ठीक है। और अगला है कि देश में प्रथम स्थान देखा जाए तो किसके उत्पादन में, तो जैसे गन्ना उत्पादन हो गया है ना, आलू उत्पादन और रेल मार्ग में और कुल पशुधन में और दुग्ध उत्पादन में, ये सभी में स्थान आपका पहला रखता है। आर्थिक संभाग क्षेत्र जो आपके हैं वो आपके 4 हैं। ठीक है। नगरों एवं नगर समूहों की संख्या आपकी 915 है। तहसील की बात देखा जाए तो 2017 के अकॉर्डिंग कितनी है, तो आपकी 350 हो जाएंगी। ठीक है, 350। वहीं पर अगर बात करें कि नगर पंचायत, तो नगर पंचायत आपकी 423। ठीक है। नगर निगम तो आपके देखो यहाँ पर 16 हैं, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई हैं, तो 17वां, या 17वां नंबर जो आपका है वो आपका शाहजहाँपुर। तो क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाएगा और पूछा जा रहा है नगर निगम आपके कितने हैं, तो आपके 17 नगर निगम हैं, जो कि आपके शाहजहाँपुर को शामिल किया गया है। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, तो भाई कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं आपके, तो आपके 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। सबसे पूर्वी जिला आपका कौन सा है, तो आपकी बलिया है ना। और सबसे पश्चिमी जिला पूछे तो आपका शामली है, शामली। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि प्रदेश का पूर्व नाम क्या था। प्रदेश का पूर्व नाम जो था वो आपका संयुक्त प्रांत था। ठीक है, संयुक्त प्रांत था, इसे हम लोग यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर स्थिति की बात करें तो स्थिति आपकी जो आपकी है अक्षांश रेखा की, वो आपकी 23, 52 और आपकी 30 और आपकी 28, ये इसकी उत्तरी अक्षांश है। और देशांतर में देखा जाए तो देशांतर आपके यहाँ पर 27 अंश 3 मिनट, और यहाँ पर जो आपका पूर्वी वाला है तो 84, ये आपको याद रखना है। सीमावर्ती राज्य, तो सीमावर्ती राज्य में देख लीजिए उत्तर प्रदेश में जो उत्तराखंड है नेपाल, पश्चिम, ये आपके कह सकते हैं सीमावर्ती राज्य। यहाँ पर नेपाल की बात किया तो नेपाल आपके कह सकते हैं ये राज्य नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपका लगाता है। वैसे आप जानते होंगे कि उत्तर में दिया है कि उत्तर में जो आपका उत्तराखंड और आपका नेपाल है, उत्तर पश्चिमी हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और पूरब में जो आपका हो जाएगा तो आपको कौन सा, तो पूरब में आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है। उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय आपके कहाँ पर है, तो आपकी इलाहाबाद में, और इसकी खंडपीठ कहाँ पर है, तो आपकी लखनऊ, हमने आपको बताया भी है। अगला दिया है यहाँ पर कि भाषा आपके उत्तर प्रदेश की कौन सी है, तो आपकी हिंदी है। दूसरी जो आपकी राज्य की भाषा आपकी उर्दू है। ठीक है। संभाग आपके कितने हैं, 18 हैं। और वहीं पर बात करें जिले तो कितने हैं, तो भाई जिले आपके 75 हैं। ठीक है। विधानमंडल तो अपने यहाँ पर विधानमंडल कैसी भाई यूपी में, तो आपके द्विसदनात्मक है। कैसी है, द्विसदनात्मक है, अर्थात कह सकते हैं विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद ये आपका हो जाएगा। ठीक है। और वहीं पर आपका अगला देखा जाए तो विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी, तो 403। इनमें से एक आपका एंग्लो इंडियन और आपका अगर मिला दिया जाता है तो 404 हो जाते हैं। ठीक है, वैसे आपका यही पूछा जाता है हमेशा। और अगले पॉइंट के आते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए राजकीय जैन संग्रहालय पूछे कहाँ पर है आपका, तो राजकीय जैन संग्रहालय आपके कहाँ पर है, तो ये आपके मथुरा नगर में है। ठीक है, मथुरा में है। लठमार होली जो होती है वो आपकी कहाँ पर, तो बरसाना। ठीक है, बरसाना में। और तुलसीदास का जन्मस्थली तो राजपुर ग्राम या राजापुर ग्राम आपका है, जो कि चित्रकूट में है। ठीक है। और जेके मंदिर कहाँ पर है आपके, तो आपके कानपुर में है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इस कारण से हमने ये क्वेश्चन आपको ले लिया है। यहाँ पर भीतर गांव का एक मंदिर है जो गुप्तकालीन है, ईंटों से बना हुआ मंदिर आपका है। भीतर गांव मंदिर कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपके कहाँ पर पड़ता है भाई, तो आपके कानपुर देहात में पड़ता है भीतर गाँव। अतरंजी खेड़ा, जहाँ से कह सकते हैं कि कुछ लोहे के साक्ष्य भी मिले हैं, वो आपके एटा में। ठीक है। पटना पश्चिम बिहार आपके कहाँ पर है, एटा में है। लाख बहोसी पश्चिम बिहार जो आपका है वो आपका कहाँ पर है, तो कन्नौज में है, जो कि सबसे बड़ा है ना। देवी पाटन तो आपके बलरामपुर में है। ठीक है। और यहाँ पर आपका अगला है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर आपका है, दुधवा नेशनल पार्क, तो भाई दुधवा नेशनल पार्क आपके कहाँ पड़ता है, लखीमपुर खीरी में है ना।
देवबंद ये जो आपका पड़ता है कहाँ पर है, सहारनपुर में। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर ललितपुर में। कलिंजर का किला कहाँ पर है, तो आपके बांदा में है। सूराताल पक्षी विहार आपके बलिया में है, ठीक है। और कार्नवालिस का मकबरा, याद रखिए अंग्रेज आपका जो था ये गवर्नर, तो इसकी कबर जो आपकी मकबरा बना है वो आपके गाजीपुर में है। और समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है आपके, तो रायबरेली में, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह में जो लोग शामिल हुए थे, तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके लखनऊ से आपकी थी जो कि आपकी बेगम हजरत महल। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं ना, कि लखनऊ से जो विद्रोह का नेतृत्व किया था आपके बेगम हजरत महल ने किया था, है ना। और वहीं पर देखा जाए तो आपके इलाहाबाद से लियाकत अली थे, और झांसी थे तो आपको पता ही है रानी लक्ष्मीबाई, और कानपुर से आपके नाना साहब और आपके अजीमुल्ला, ये आपके इन दोनों में इनमें शामिल थे। वहीं पर आपके फैजाबाद से थे मौलवी मोहम्मद अली, ये आपके थे, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं इतने क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और यहाँ पर दिया है नवाबगंज पक्षी विहार, जिसे वर्तमान में जाना जाता है चंद्रशेखर पक्षी विहार, और कह सकते हैं कि ये आपके उन्नाव में है ना। कुंभ मेला यहाँ पर 2019 की बात कर रहा है, ठीक है। और काला हिरण जो आपका है वो आपके इलाहाबाद में, जो आपका मेजा या मोजा वन आपके मेजा वन है, वहाँ पर आपकी काला हिरण वनारक्षित आपके क्षेत्र है। सराय नाहर राय जो आपको कहाँ पड़ता है, तो आपके प्रतापगढ़ में है, ठीक है। और वहीं पर अगर बात करें कि महादाहा जो पड़ता है वो भी प्रतापगढ़ में पड़ता है, ठीक है। और कुल मिला के हमने यहाँ पर जो लिया था थ्योरी पोर्शन में, वो आपके काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो, क्योंकि इसमें से टेस्ट के साथ साथ कुछ ऐसी जानकारी मिली है जो लगभग देखा जाए तो सभी पार्ट में यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने आपको बता दिया है कि 5 बजे जो क्लास होती थी वो क्लास कह सकते हैं वहाँ पर जेल वार्डन की तैयारी कराई जा रही है। जो लोग फॉरेस्ट गार्ड या UPSI या जेल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग हिंदी और GK की साथ में क्लास लगा सकते हैं, क्योंकि हिंदी और GK साथ में 5 बजे कराई जा रही है, ठीक है। कम समय है, इस कारण आप लोग डेली का डेली आते रहिए। और नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल है देव GK ट्रिक, सर्च करिएगा, टेलीग्राम पे सर्च करिए देव GK ट्रिक, ठीक है। तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ कुछ आवश्यक PDF भी मिल जाती हैं, और जो जानकारी होती है लिंक भी वहाँ पर दे दी जाती है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।